मित्रों, कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह समय और मृत्यु की सीमाओं से परे होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा और श्री कृष्ण के उस अद्भुत प्रेम की कथा, जिसमें बिछड़ने के बाद भी आत्माएं एक दूसरे को पुकारती रही। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। गंधारी के श्राप से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूबने को थी और समय धीरे धीरे कृष्ण की देह त्याग की ओर बढ़ रहा था। बहुतों को लगता था कि यहीं पर उनकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल में कृष्ण की कहानी राधा के बिना पूरी ही नहीं होती। बरसाना एक साधारण सा गांव पर, जिनकी गलियों में आज भी प्रेम की गूंज सुनाई देती है। यहीं की पगडंडियों पर कभी राधा और कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी, लेकिन जब हम उनकी कथा के अंतिम पन्नों की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राधा वृद्ध हो चुकी थी। उनका शरीर झुक चुका था, पर उनके मन में कृष्ण के लिए वही प्रेम और वही धड़कन बची थी। राधा ने जीवन भर किसी से विवाह नहीं किया। कृष्ण जब मथुरा चले गए तब भी राधा ने अकेले ही अपना जीवन गुजारा। हर सुबह वह यमुना तट पर जाती, जल चढ़ाती और अपनी कुटिया लौटकर तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर कृष्ण की प्रतीक्षा करती। गांव के लोग उन्हें साध्वी मानते थे, पर कोई नहीं जानता था कि यह साध्वी नहीं, राधा है, जिनके नाम के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। राधा की दिनचर्या सादगी और श्रद्धा से भरी थी, पर उनके भीतर एक आशा जिंदा थी कि कृष्ण एक दिन जरूर लौटेंगे। समय बीतता गया। एक सुबह यमुना किनारे जल चढ़ाते हुए राधा ने आसमान के ओर देखा। चारों ओर जैसे सन्नाटा छाया था। उनके दिल में आभास हुआ कि अब विदाई आ गया है। वह अपनी कुटिया लौटी, तुलसी के पौधे के नीचे बैठी और बोली, मैं तब तक इस देह को नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे श्याम खुद आकर मुझे पुकारेंगे नहीं। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि द्वारका के महाराजा कृष्ण किसी बूढ़ी स्त्री के पास आएंगे, लेकिन किसी ने राधा की आस्था पर स्पर्श नहीं किया। उधर द्वारका में कृष्ण के पास सब कुछ था, राजपाट, वैभव और 100 से अधिक रानियां, लेकिन मन खाली था। जिस प्रेम की गूंज उनकी आत्मा में थी, वह उन्हें बरसाना की गलियों की ओर खींच रही थी। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उन्होंने राधा की पुकार सुनाई दी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय को शांति मिली। उन्होंने बिना देर किए सब कुछ छोड़कर राधा की ओर प्रस्थान किया। बरसाना की उस कुटिया में जब कृष्ण पहुंचे, उन्होंने देखा कि राधा तुलसी के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठी थी। धीरे से उन्होंने पुकारा, राधे राधे। यह सब जैसे अमृत बनकर राधा के कानों में उतरे। उनकी बंद पलकों ने खुलकर कृष्ण को देखा और चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान बिखर आई। राधा ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों एक दूसरे से कह रही थी वह सब जिसे शब्द में कहना असंभव था। धीरे धीरे राधा की सांसें धीमी होती गई और उन्होंने तुलसी के उस पवित्र वृक्ष के नीचे कृष्ण के हाथों में ही अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यह अंत नहीं था। राधा का शरीर मिट्टी में विलीन हो गया, पर उनकी आत्मा उसी क्षण श्री कृष्ण में समा गई। ऐसा कहा जाता है कि इस विलीन के बाद कृष्ण की बांसुरी की भी मधुर धुन सदा के लिए मौन हो गई। मित्रों, राधा और कृष्ण की यह कथा हमें बताती है कि प्रेम केवल मिलन का नाम नहीं, यह समर्पण और त्याग का स्वरूप है। राधा ने जीवन भर कृष्ण को चाहा और अंत में उनसे मिलकर शांति पाई। उनका प्रेम मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। यदि यह कहानी आपको हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट में लिखे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ साझा करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।